हमारे सीएम साहब जो है उमर अब्दुल्ला साहब नालायक हैं, डिप्टी सीएम साहब जो है वो नालायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी है वो नालायक है। सिर्फ एक एमएलए जो है वो लायक है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जो है वो लायक है। सीएम साहब रो रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, डिप्टी सीएम साहब रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तमाम जम्मू कश्मीर के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी हवेली का एमएलए साहब जो है, मुझे लगता है कहीं डायरेक्ट लिंक जो है वो मोदी जी के साथ तो नहीं है। एक साल में हमारी हुकूमत ने क्या अचीव किया, इनकी क्या अचीवमेंट रही है, और साथ में आपसे समझने की कोशिश करेंगे एक साल में जम्मू कश्मीर में चेंज क्या आया है। देखिए, जहां तक आपने एक साल की बात की है, एक साल जम्मू कश्मीर का बुरा हाल, जो जो वादे जो जो दावे इन लोगों ने किए थे आवाम के साथ, नौजवानों के साथ, एक भी दावा जो है उस पर ये खरा नहीं उतर पाए। जो अपने मंशूर के अंदर इन्होंने दावा किया, एक भी काम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो नहीं कर पाए। जहां तक आपने ब्लैक टॉपिंग की बात की, एक तरफ से वादे किए जा रहे हैं कि हमारे पास पैसा जो है वो बहुत है, बहुत पैसा। जम्मू कश्मीर में किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इतना पैसा नहीं है जितना हमारी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो पैसा है। लेकिन आज हमारा ये सवाल है, अगर इतना पैसा है, लोरन के अंदर ब्लैक टॉपिंग हुई, सावजिया के अंदर ब्लैक टॉपिंग हो रही है, तो एक तरफ से ब्लैक टॉपिंग हो रही है और पीछे उस ब्लैक टॉपिंग को जो है वो लोग दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, कि कौन सी धांधली जो है लोगों के साथ की जा रही है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं पीडीपी के यूथ लीडर तनवीर तांतरे साहब। तनवीर साहब, खैर मकदम है आपका। बहुत शुक्रिया सूफी साहब, बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप अपोजिशन में हैं, एमएलए साहब जाके इनोग्रेशन कर रहे हैं, जगह जगह पे जाके मुख्तलिफ मकामात पे गए, ब्लैक टॉपिंग को इनोग्रेट किया गया, लेकिन ब्लैक टॉपिंग पड़ भी रही है और साथ साथ में उखड़ भी रही है। जिस लेवल की ब्लैक टॉपिंग का वादा उन्होंने किया था, उस लेवल की क्वालिटी जो है वो लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, तो किस तरह आप देखते हैं? देखिए इफ्तिकार भाई, सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूवर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम आपके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। जो आपका सवाल मुझसे रहा आज की डेट में, ये सवाल जो है वो जेन्युइन है, अवाम का सवाल है, हमारे नौजवानों का सवाल है कि यहाँ पर 10 साल के बाद जो है वो सरकार बनी है, बाहरी अक्सरियत से हमारे नौजवानों ने, हमारी गरीब आवाम ने वोट देकर जो है उनको असेंबली के अंदर भेजा, और उनके मंशूर के अंदर 12 सिलेंडर, 200 यूनिट लाइट फ्री, हजारों नहीं बल्कि लाखों नौकरियों का दावा, और 370 और 35 ए की बात, स्टेटहुड की बात, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को राहत। लेकिन उनमें से जो भी उनके मंशूर के अंदर था, एक साल जो है वो सरकार को हो चुका है, एक साल के अंदर जो है एक भी काम जो है वो मंशूर के अंदर जो काम लिखे हुए थे उन्होंने एक भी काम जो है वो जमीनी सतह पर जो है वो नहीं किया गया। जहां तक आपने ब्लैक टॉपिंग की बात की, खास करके हमारी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि एक तरफ से बड़ा डिंडोरा पीटा जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बर्फी लड्डू बांटे जा रहे हैं, और लोगों के गले में जो है वो हार डाले जा रहे हैं, और वहां से उतारकर अपने गले में जो है वो हार डाले जा रहे हैं। लेकिन अभी तक मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि यहाँ पर जो है एक तरफ से इतने वादे, इतने दावे किए जा रहे हैं, और मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों तक जो बातें पहुंचाई जा रही हैं वो जमीनी सतह पर जो है वो बातें मुकम्मल जो है वो नहीं हो रही हैं। और मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जहां तक आपने ब्लैक टॉपिंग की बात की, एक तरफ से वादे किए जा रहे हैं कि हमारे पास पैसा जो है वो बहुत है, बहुत पैसा। जम्मू कश्मीर में किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इतना पैसा नहीं है जितना हमारी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो पैसा है। लेकिन आज हमारा ये सवाल है, अगर इतना पैसा है, लोरन के अंदर ब्लैक टॉपिंग हुई, सावजिया के अंदर ब्लैक टॉपिंग हो रही है, तो एक तरफ से ब्लैक टॉपिंग हो रही है और पीछे उस ब्लैक टॉपिंग को जो है वो लोग
दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, कि कौन सी धांधली जो है लोगों के साथ की जा रही है। लोगों के आंखों में दिन के दिहाड़े 12 बजे जो है वो लोगों की आंखों में जो है वो धूल झोंकी जा रही है। एक तरफ से कह रहे हैं हम ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से उसी ब्लैक टॉपिंग का जो है वो नजरिया पूरी आवाम जो है वो देख रही है। तनवीर साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे 1 साल में हमारी हुकूमत ने क्या अचीव किया, इनकी क्या अचीवमेंट रही है, और साथ में आपसे समझने की कोशिश करेंगे 1 साल में जम्मू कश्मीर में चेंज क्या आया है। देखिए, जहां तक आपने 1 साल की बात की है, 1 साल जम्मू कश्मीर का बुरा हाल, जो वादे, जो दावे इन लोगों ने किए थे आवाम के साथ, नौजवानों के साथ, एक भी दावा जो है उस पर ये खरा नहीं उतर पाए। जो अपने मंशूर के अंदर इन्होंने दावा किया, एक भी काम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो नहीं कर पाए। और आपने कहा कि इन्होंने 1 साल क्या किया, सिर्फ 1 साल इन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी ढींगियां जो है वो यहां पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें जो है वो आवाम तक पहुंचाई हैं और नौजवानों तक पहुंचाई हैं कि हम जी रोजगार देंगे आपको, 200 यूनिट लाइट फ्री देंगे आपको, 12 सिलेंडर आपको देंगे, और बड़ी बड़ी डींगियां मारकर अभी तक साल जो है वो पूरा हो चुका है। मंशूर के अंदर जो भी वादे हुए थे, एक भी वादे पर जो है ये एनसी सरकार अभी तक खरा नहीं उतर पाई है। रणवीर साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे और आपसे एक रद्द अमल भी जानने की कोशिश करेंगे। एमएलए साहब ने यह बयान दिया है, हमारे जो पुंछ के एमएलए आजाद जान साहब, उनका कहना है कि पैसा हमारे पास बहुत है, लेकिन समझ नहीं आ रही है हमें ये लगाया कहां पे जाए। तो इस पे आपका रद्द अमल जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहां तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल रहा और हमारे एमएलए साहब का सवाल रहा, देखिए जहां पर आप मुझे बखूबी जानते हैं, या जितने भी व्यूअर्स हैं मुझे बखूबी जानते हैं, चाहे लीडर किसी भी पार्टी का हो, कोई भी लीडर हो, जहां पर अच्छा काम किया होगा इंशाल्लाह हमने सराहना की होगी, और जहां पर काम नहीं किया होगा तो इंशाल्लाह आंखों में आंखें डालकर जो है वो बात जरूर की होगी। एक तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, और एक तरफ से ब्लैक टॉपिंग हमारी रोडों के ऊपर हो रही है, उसका हाल आप जो है वो देख सकते हैं। और एक तरफ से आवाम को चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि इतना पैसा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, इतना पैसा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं, इसका मतलब जो है वो हमारे सीएम साहब जो है उमर अब्दुल्ला साहब नालायक हैं, डिप्टी सीएम साहब जो है वो नालायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी है वो नालायक है, सिर्फ एक एमएलए जो है वो लायक है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जो है वो लायक है। सीएम साहब रो रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, डिप्टी सीएम साहब रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तमाम जम्मू कश्मीर के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी हवेली का एमएलए साहब जो हैं, मुझे लगता है कहीं डायरेक्ट लिंक जो है वो मोदी जी के साथ तो नहीं है, मोदी जी के साथ उनका अकाउंट का लिंक तो नहीं है, कहीं वो डायरेक्ट फंडिंग जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो कहीं आ तो नहीं रही है। बस इसी में यही हम चीजें जो है वो देख रहे हैं। तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़िम मोहतरम आपसे बातचीत कर रहे थे तांत्रे पीडीपी के यूथ लीडर। आपकी क्या राय इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।